Students, today we are going to discuss the principles of criminal liability, that is actus reus and mens rea. These two are very important concepts in criminal law. ठीक है, पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्रिमिनल लॉ क्या है. ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट आईपीसी, हमने स्टेजेस पढ़े थे एंड डबल जियोपार्डी. ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में. यू कैन गो वॉच दैट वीडियो. आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल लॉ में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया. ठीक है, आपका जितना भी क्रिमिनल लॉ है वो किस पे रिवॉल्व करेगा, एक्टस रियस एंड मेंस रिया पे ही रिवॉल्व करेगा. तो ये दो कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद इट. ठीक है, क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी? दिस टर्म, दैट इज दिस स्टेटमेंट, दैट इज एक्टस नॉन फिसिट रियम निसी मेंस सिट रिया. ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता लगता है, इस लाइन का क्या मतलब है? नो एक्ट इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ. ऐसा कोई भी एक्ट क्रिमिनल लॉ के अंडर पनिशेबल नहीं है अनलेस सच एक्ट वाज डन विद अ क्रिमिनल माइंड. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमने इंटेंशन की बात करी थी. ठीक है, हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम में सबसे पहले बात करी थी कि इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है. अगर आपकी इंटेंशन थी, ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें, एक मर्डर हुआ, ठीक है, आपने किसी का मर्डर किया, ठीक है, अब अगर तो आपकी उसमें इंटेंशन थी, आप सच में उसको मारना चाहते थे, तो आप उसके लिए लायबल हो. पर अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं थी, ठीक है, आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट ही नहीं था, आपने उसको सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, या किसी भी अदर रीजन की वजह से आपने उसको मारा, ठीक है, आपने उसका मर्डर किया, ठीक है, तो आप उसके लिए लायबल नहीं होगे, आप उसके लिए लायबल नहीं हो. ठीक है, तो इंटेंशन, ठीक है, दैट इज योर क्रिमिनल माइंड होना बहुत जरूरी है किसी भी क्राइम को करने के लिए. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है और यहां से हमारी दो टर्म्स निकल कर आती हैं. ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्ट पनिशेबल नहीं है क्रिमिनल लॉ में जब तक उसमें क्रिमिनल माइंड ना हो. ठीक है, यहां से हमारी दो टर्म्स निकल कर आती हैं, दैट इज एक्टस रियम, जिसको हम एक्टस रियस बोलते हैं, और एक है मेंस रिया. ठीक है, thus there are two components of every crime, that is a physical element, जब आप एक्चुअली में, ठीक है, उसका क्राइम कर रहे हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट, ठीक है, आप फिजिकली हर्ट कर रहे हो, एंड अ मेंटल एलिमेंट, ठीक है, आपका थॉट, योर क्रिमिनल माइंड. ठीक है, तो ये भी जरूरी है, यूजुअली कॉल्ड एक्टस रियस एंड मेंस रिया रिस्पेक्टिवली. ये हमने डिस्कस कर लिया कि दो टर्म्स हैं, एक है एक्टस रियस और एक है मेंस रिया. ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक क्राइम को करने के लिए. इन्हीं को ही हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, एक्टस रियस हमारा क्या है, फिजिकल एलिमेंट है, और जो हमारा मेंस रिया है वो हमारा मेंटल एलिमेंट है. ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन के क्राइम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं. ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं एक क्राइम के, एक होता है उसका फिजिकल एलिमेंट और एक होता है उसका मेंटल एलिमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एक्टस रियस. ठीक है, अब एक्टस रियस बेसिकली है क्या? द वर्ड एक्टस connotes a deed, that is a physical result of a human conduct, कि आपने कुछ किया, ठीक है, आपने एक क्राइम किया, ठीक है, आपका जो ह्यूमन कंडक्ट था, आपने जो चीज करी, ठीक है, क्या है उसका जो एक डीड, दैट इज अ फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. कोई भी उसको फिजिकल हार्म हुआ, अगर हम मर्डर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसको फिजिकली जो भी रिजल्ट हुआ, आपने कोई कंडक्ट किया, ठीक है, आपने उसको गन शॉट किया, ठीक है, या आपने उसको नाइफ से मारा, ठीक है, तो आपने एक ह्यूमन कंडक्ट था आपका, ये आपका एक एक्शन था जो आपने लिया, ठीक है, और उसकी वजह से सामने वाले को क्या हुआ, एक फिजिकल इंजरी हुई. ठीक है, अ फिजिकल रिजल्ट. The word reus means forbidden by law.
जो लॉ ने कोई चीज मना करी है कि आपको ये चीज नहीं करनी, ठीक है, आपको ये चीज नहीं करनी, आपको ऐसा कोई भी ह्यूमन कंडक्ट नहीं करना, ठीक है, जिसका कोई भी एक फिजिकल रिजल्ट, ठीक है, आपने कोई भी ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है फिजिकली, ठीक है, जो लॉ ने मना करी है। So the word actus reus may therefore be defined as such result of human conduct as the law seeks to prevent। ऐसी कोई भी आप फिजिकल चीज कर रहे हो, आपका कोई भी ऐसा एक ह्यूमन कंडक्ट है जो लॉ कह रही है कि आपको वो चीज नहीं करनी है, लॉ ने मना किया है आपको ये चीज नहीं करनी है, लॉ ने मना किया है कि आपको नाइफ से किसी को भी नहीं मारना है, ठीक है, आपने ऐसा कोई भी फिजिकल कंडक्ट नहीं करना है और आपको मना किया है लॉ ने कि ऐसा कुछ नहीं करना, और अगर आप करते हो तो उसके लिए आप लायबल होगे, उसके लिए यू आर लायबल, ठीक है। द actus reus is made up of 3 constituent parts, ठीक है। अब actus reus के 3 parts हैं, that is human action which is usually termed as conduct। वही हमने बात करी कि कोई भी जो आप एक्शन ले रहे हो उसको हमने क्या बोल दिया, कंडक्ट बोल दिया, ठीक है। आपने कोई भी एक्शन लिया, आपने गन या नाइफ से उसको मारा, आपने एक्शन लिया, उसको हमने कंडक्ट बोला। The result of such act is specified in the specified circumstances which is designated as injury। वही हमने बात करी कि उसको इंजरी हुई, ठीक है, आपने कोई भी चीज करी, ठीक है, आपने कोई भी एक फिजिकल एक्शन लिया जिसकी वजह से सामने वाले को एक इंजरी हुई, ठीक है, एंड सच एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आपने कोई एक्शन लिया, ठीक है, आपने कोई एक्शन लिया जिसकी वजह से सामने वाले को इंजरी हुई, ठीक है, और ये लॉ ने बोला था कि आप ऐसा कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, अगर आप ऐसा कोई भी एक्शन लोगे, ठीक है, तो आप लाइबल होगे। तो लॉ ने वो एक्ट प्रोहिबिट किया हुआ है कि आपको ऐसा एक्शन नहीं लेना है, पर अगर आप फिर भी लेते हो और उससे सामने वाले को इंजरी होती है तो यू आर लाइबल फॉर इट, ठीक है। तो ये क्या है, actus reus, दैट इज द फिजिकल एलिमेंट, दैट इज द कंडक्ट यू आर डूइंग, आप कोई भी जो एक्शन कर रहे हो, तो ये आता है हमारा actus reus में, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल, ठीक है, आपको समझ में आ गया बेसिक टर्म दैट इज actus reus क्या होता है। अब है कंडक्ट, हमने पीछे बात करी, ठीक है, कंडक्ट क्या है, आप कोई भी जो एक्शन ले रहे हो, any action you are doing। An act is defined as an event subject to control of the will, ठीक है, to control of the will। अब इसका मतलब क्या है कि it means voluntarily done by a human being। आप चाहते थे ऐसा करना, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि इट इज इन योर कंट्रोल, और इनवॉलेंट्री क्या होता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। बेसिक टर्म्स है ये, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री आपके विल में है, ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इनवॉलेंट्री आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो कंडक्ट बेसिकली क्या है, जो वॉलेंट्रली एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, एन इवेंट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द विल। ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी एक्शन जो आपके कंट्रोल में है, आपके विल में है कि आप ये करोगे, ठीक है। सो जो आप वॉलेंट्रली कर रहे हो। अब रिजल्ट ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ठीक है, आपने कोई भी कंडक्ट किया, आपने कोई भी एक्शन लिया, उसका रिजल्ट क्या होगा। टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट ऑलवेज बी अ रिजल्ट ब्रॉट अबाउट ह्यूमन कंडक्ट, अ फिजिकल इवेंट विच द लॉ प्रोहिबिट्स। कह रहे हैं एक क्राइम को होने के लिए देयर मस्ट बी अ रिजल्ट ब्रॉट बाय अ ह्यूमन कंडक्ट, अ फिजिकल इवेंट। आपने कोई भी फिजिकल इवेंट किया, ठीक है, या वो फिजिकल इवेंट हो सकता है या कोई भी एक एक्शन हो सकता है, या हमने उसको नाम दे दिया कि उसको वो एक कंडक्ट होगा। कोई भी एक एक्शन होगा, या तो फिजिकल इवेंट बोल दिया, या कोई एक्शन लिया आपने, या वो कंडक्ट है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा है कि सामने वाले को इंजरी हो रही है, हमने पीछे पढ़ा। टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट ऑलवेज बी अ रिजल्ट, इसका एक रिजल्ट होना चाहिए, कुछ निकल के आए, ठीक है, कि या तो उसका मर्डर हो गया,
ठीक है, आपने सामने वाले को मारा या उसका मर्डर हो गया, या उसको चोट लगी तो हॉस्पिटलाइजेशन होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगी, ठीक है, या कुछ भी होगा, उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है, या मेंटली कोई इल हो जाएगा, ठीक है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, कोई भी रिजल्ट होगा उसका, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हो रहा है, एंड दैट इज ब्रॉट बाय ह्यूमन कंडक्ट, दैट इज अ फिजिकल इवेंट जो एक ह्यूमन कर रहा है, और लॉ ने मना किया है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लॉ ने उसको मना किया है कि आपको वो एक्ट नहीं करना है, पर आप फिर भी कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत बेसिक टर्म्स है, ये आपको समझ में आ गई हो। नाउ एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वो एक्ट्स, ठीक है, जो लॉ ने प्रोहिबिट करे, ओनली दोज एक्ट्स, ठीक है, अब यहाँ पे है ओनली दोज एक्ट्स दैट द लॉ हैज चूजन फॉर टू फॉरबिड आर क्राइम्स, नो क्राइम इज कमिटेड व्हेन अ सोल्जर इन अ बैटलफील्ड शूट्स एन एनिमी। अब ऐसे जो एक्ट्स हैं जो लॉ ने प्रोहिबिट किए हैं, जो लॉ ने एक्ट्स को प्रोहिबिट किए हैं, ठीक है, वो अगर आप करते हो तो वो क्राइम है, वो लॉ में लिखा है कि अगर आप मर्डर करोगे तो वो क्राइम होगा, वो एक क्राइम है, ठीक है, पर क्या अगर आप अपने सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, आप अपने सिबलिंग्स के साथ हो, आप लोग खेल रहे हो, ठीक है, और गलती से आपके भाई बहन जो भी है जिसके साथ आप लड़ रहे हो, जिसके साथ लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, उसको एक ठीक है, काफी, जैसे अगर आप दोनों खेल रहे हो, ठीक है, तो जो आपका ब्रदर या सिस्टर है वो कहीं बेड पे जाकर बचता है, ठीक है, वो बेड है, वो बेड पे जाकर बचता है, एंड उसके फोरहेड पे काफी ज्यादा चोट लगती है और ब्लड आने लग जाता है, एंड देयर आर चांसेस कि उसके स्टिचेस भी लगे, ठीक है, देयर आर चांसेस कि उसके स्टिचेस लगे, उसका मतलब इतना उसको जोर से लगी है, बट क्या ये क्राइम है? क्या ये क्राइम है? नहीं, ये क्राइम नहीं है, चाहे उसको चोट आई है, ठीक है, आपने एक ऐसा एक्ट किया, उसको चोट आई है, पर ऐसा तो लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा, लॉ में ये चीज कहीं नहीं लिखी है कि आपकी सिबलिंग्स के साथ लड़ाई हो रही है तो आप लाइबल हो उस चीज के लिए, ठीक है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहीं पे भी लॉ में नहीं लिखा है, ठीक है, पर जो चीज लॉ में लिखी है, जैसे कि मर्डर, अगर आप करते हो तो वो एक क्राइम माना जाएगा, पर अगर आप सिबलिंग्स के साथ अपना लड़ रहे हो, ठीक है, और उसको चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, आप उसके लिए लायबल नहीं है, वो क्राइम नहीं है, ठीक है, और वैसे ही अगर कोई भी क्राइम, ठीक है, एक सोल्जर करता है इन अ बैटल फील्ड एंड शूट्स एन एनिमी, ठीक है, सोल्जर कर रहा है, अपने एनिमी को किल कर रहा है विद अ गन, और ये क्या होगा? ये हमारा क्राइम नहीं होगा, ठीक है, वैसे ही ये भी क्राइम नहीं होगा। The act being authorized by law, the killing is not the actus reus of crime, for there is a lawful justification for it, ठीक है, अब क्या है, कोई भी एक्ट जो लॉ ने ऑथराइज किया है, ठीक है, द किलिंग is not the actus reus of crime, for there is a lawful justification of it, सिर्फ वो एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक फिजिकल एलिमेंट है, ठीक है, सिर्फ किलिंग ही नहीं है, उसकी एक लॉफुल जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने वो एक चीज क्यों करी है। Likewise, if an onlooker who happens to be a good swimmer does not rescue a child about to be drowned in a pond, he is not liable for any offense because there was no legal duty on his part to rescue a person, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि एक कोई भी चाइल्ड है, ठीक है, और वो डूब रहा है पानी में, ठीक है, और एक स्विमर है उसके पास, ठीक है, स्विमर खड़ा है वहां पे, ऑन लुकर है, स्विमर है वो, ठीक है, और अगर वो उसको नहीं बचाता है, वो चाइल्ड को डूबने देता है, उसको नहीं बचाता है,
तो क्या वो लायबल होगा? वो लायबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज उसकी कोई ऐसी लीगल ड्यूटी नहीं थी उसको रेस्क्यू करना, या किसी भी चाइल्ड या किसी भी पर्सन को रेस्क्यू करना उसकी एक लायबल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी नहीं है। तो अगर वो ड्राउन हो जाता है, वो चाइल्ड डूब भी जाता है, वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। An act of omission to be punishable must be illegal omission or a breach of legal duty। ठीक है, अब कोई भी एक एक्ट है जो पनिशेबल है वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी इलीगल ओमिशन। ठीक है, कोई भी इलीगल चीज की ओमिशन या फिर ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, कि आप वो चीज नहीं निभा पा रहे हो जो आपको लीगली बोला गया है कि आपकी ये ड्यूटी है। एक सोल्जर को बोला गया है कि आपकी ये लीगल ड्यूटी है कि आपको अपनी कंट्री को बचाना है, अगर आप वो ही नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आप लायबल हो। ठीक है, For instance, a jailer who starves the prisoners in his charge to death is guilty of murder। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि एक जेलर है who starves the prisoners in his charge to death is guilty of murder। The jailer act amounts to an illegal omission to discharge his legal obligation to provide meals to the प्रिजनर्स। अब कह रहे हैं एक जेलर है, ठीक है, वो ध्यान रखता है और वो अपने प्रिजनर्स है जो वहां पर है उनको स्टाफ करवा रहा है, उनको खाना नहीं दे रहा है खाने के लिए। ठीक है, जो उसके चार्ज में है, ठीक है, जिसकी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको इनका ध्यान रखना है और उनको वो खाना नहीं दे रहा है, ठीक है, टू चार्ज टू डेथ इज गिल्टी ऑफ मर्डर। इसका यहाँ पे क्या मतलब है, मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक जेलर है, ठीक है, उसको ड्यूटी दी गई है कि ये कुछ प्रिजनर्स हैं, आपको इनको फूड देना है, पर जो जेलर है ना वो प्रिजनर्स को फूड नहीं देता, जिसकी वजह से जो प्रिजनर्स है ना उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टार्विंग, मतलब कि भूखे रहना, भूखे रहने से उनकी डेथ हो जाती। तो यहाँ पे जो जेलर है ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, उसने मर्डर किया है, उसने उनको खाना नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी लीगल ड्यूटी थी कि प्रिजनर्स को खाना देना, पर उसने उनको खाना नहीं दिया जिसकी वजह से प्रिजनर्स को स्टार्व हुआ। ठीक है, स्टार्विंग हुई और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जेलर इज गिल्टी ऑफ मर्डर। द जेलर्स एक्ट अमाउंट्स टू एन इलीगल ओमिशन, ठीक है, टू डिस्चार्ज हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड मील्स टू द प्रिजनर्स। उसने वो चीज नहीं करी, ठीक है, वो चीज जो करनी चाहिए थी वो नहीं करी। अब यहाँ पे हमें इन शॉर्ट क्या पता चलता है कि लॉ ने कुछ चीजें बोली हैं कि करनी है, कुछ चीजें बोली हैं कि नहीं करनी है। जैसे कि अगर हम वही एग्जाम्पल ले, मर्डर नहीं करना है, पर अगर कोई लीगल ड्यूटी है वो करनी है, अगर आप उसको नहीं करोगे तो आप चार्ज होगे, अगर आप मर्डर करोगे जो चीज नहीं करनी है तो आप चार्ज होगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो आपको करने हैं, नहीं करोगे तो आप लायबल हो, आप गिल्टी हो, और अगर जो चीजें नहीं करनी है आप वो करते हो तो भी आप लायबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, एक्टस रियस की बात कर रहे थे। दैट इज योर फिजिकल एलिमेंट, कि जो भी आप एक्शन आप एक कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक क्राइम में। तो ये है, हमने क्या क्या पढ़ा, एक्टस रियस के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कंडक्ट क्या है और एक्ट्स दैट आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, आई होप यहाँ पे सबको समझ में आ गया है वही कि क्या क्या चीजें जो करनी है, क्या चीजें नहीं करनी होती हैं, एक्टस रियस होता क्या है, कंडक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। और इन्हीं के डिटेल्ड नोट्स जो है ना वो आपको एड्यूरेव ऐप या वेबसाइट पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने सारा एक जो क्रक्स है वो समझा कि होता क्या है। इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स में होंगे, आप वहां से जाकर सारा डिटेल में पढ़ सकते हो कि बेसिकली एक्टस रियस में और क्या चीजें हैं। इसी का ही एक डिटेल्ड वर्जन आपको उधर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज मेंस रिया। सो मेंस रिया इज अ टेक्निकल टर्म generally taken to mean some blameworthy mental condition, whether constituted by intention or knowledge or otherwise, the absence of which on any particular occasion negatives the contention of a crime.
ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मेंस रिया भी हमारी एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है, दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। अब बेसिकली यहाँ पे इसका ये मतलब है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़े, कि अगर किसी ने, जैसे हम बात कर रहे थे, ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, ए ने बी का मर्डर किया। अब अगर ए कह रहा है, ठीक है, कि मैं गिल्टी हूं, मेरी वो इंटेंशन थी, ठीक है, या मेरा वो थॉट था जिसको मैं खुद पे ब्लेम कर रहा हूं, मैं खुद पे ब्लेम डाल रहा हूं कि हाँ मैंने वो मर्डर किया है, मेरी वो इंटेंशन थी या मेरी नॉलेज में था, ठीक है, कि मैं ये चीज करने वाला हूं, ठीक है, तो क्या है हमारा वो मेंस रिया, दैट इज गिल्टी माइंड होना, ठीक है, आपकी इंटेंशन थी मर्डर करना, आपको उस चीज की नॉलेज थी और आप अपने आप को उस थॉट को ब्लेम कर रहे हो जो आपका था, ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाता है, ये हमारा मेंटल एलिमेंट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस रिया, दैट इज मेंस रिया। आई होप आपको ये समझ में आया है। जो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ये आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गई है कि ये एक टेक्निकल टर्म है, जब आप खुद को ब्लेम कर रहे हो उस थॉट के लिए कि आपकी वो इंटेंशन थी या आपकी वो नॉलेज में था या कोई भी और ऐसी चीज है, ठीक है, और अगर ऐसी चीज नहीं होती है, द एब्सेंस ऑफ विच, अगर आपका ये थॉट नहीं था, इंटेंशन नहीं थी, आप खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हो, तो वो एक क्राइम नहीं होगा। बट अगर आपकी वो इंटेंशन थी, आपका वो एक मेंटल एलिमेंट था, वो एक गिल्ट है आपको, तो वो हमारा एक क्राइम होगा। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शूटिंग इन एयर इज नो क्राइम बट शूटिंग विद द इंटेंट टू किल अ मैन इज अ क्राइम, ठीक है। अब यही अगर हम किसी फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है, जब लोग जाते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, सो दे शूट इन द एयर, ठीक है, ताकि सेल्फ डिफेंस के लिए। पर अगर आपका वो इंटेंशन है टू शूट अ मैन टू किल हिम, ठीक है, ए ने जब बी को गन से शूट किया था, ठीक है, उसको मारने के लिए, उसको, ठीक है, तो वो हमारा क्या थी, इंटेंशन थी उसकी। पर मैं जब एयर में मार रही हूँ, ठीक है, मैं एयर में शूट कर रही हूँ, तो मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को भी हर्ट करने की, मेरी वो इंटेंशन है, मेरा वो थॉट नहीं है। Mens rea displays specific intent by the accused for the commission of the crime for which he is charged, ठीक है, वही है कि स्पेसिफिक इंटेंट था उसका, उसका कोई एक रीजन है, ठीक है, उसका वो थॉट है। एक्यूज्ड जो है, एक्यूज्ड कौन होता है, ठीक है, बाय द एक्यूज्ड, जिसने वो चीज करी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम फॉर विच ही इज चार्ज, जिसके लिए वो कोई भी क्राइम हो सकता है, मर्डर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है, जिसके लिए वो गिल्टी है। द एक्यूज्ड मस्ट बी प्रूवन टू हैव नोइंगली कमिटेड द क्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, अब जब ए ने बी का मर्डर किया तो ए कह सकता है कि ये मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया था, या मेरी ये कोई इंटेंट नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बस गन को शूट किया, मुझे नहीं पता था कि इससे उसकी डेथ हो जाएगी, इससे वो, ठीक है। तो क्या होगा कि अब अगर वो कह रहा है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंट ही नहीं था, मेरा ऐसा कोई थॉट ही नहीं था, तो ए गिल्टी नहीं होगा। अगर ए अपने आप को ऐसा प्रूव कर देता है तो ए लायबल नहीं है, ए गिल्टी नहीं है। बट अगर ए बोल रहा है, खुद पे ब्लेम डाल रहा है कि हाँ मेरा वो थॉट था और मुझे मेरी नॉलेज में था, मैंने नोइंगली ये किया है, ठीक है, तो उसको वो प्रूव करना है कि, तो वो हमारा क्या होगा, वो जो थॉट था वो हमारा मेंस रिया है, एंड हैड फुल नॉलेज ऑफ देयर एक्शंस एंड मस्ट हैव मैलाफाइड इंटेंट टुवर्ड्स द विक्टिम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैलाफाइड का मतलब क्या होता है, बैड इंटेंशन, और बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, गुड इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी नॉलेज में था कि वो जो भी एक्शन करेगा और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, और उसकी बैड इंटेंशन थी टुवर्ड्स द विक्टिम। अगर कोई हमारा एनिमी होता है, हम तो ही उसको किल करते हैं, ठीक है, हमारी इंटेंशन बैड होती है उसको लेकर, ठीक है,
तो ही हम कोई क्राइम करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि जो आपका मेंटल एलिमेंट है उसमें क्या है कि आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, आपको पूरी नॉलेज है कि आपका एक्शन क्या होगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, और आपकी विक्टिम की तरफ एक बैड इंटेंशन है, एक मालाफाइड इंटेंशन है, ठीक है। तो ये है हमारा मेंस रिया, दैट इज योर मेंटल एलिमेंट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। क्या है अब? To appreciate the meaning of mens rea, it is necessary to have a clear conception of words like intention, motive, knowledge, recklessness, negligence, etc., which are often used to indicate the different possible mental attitudes constituting the actus reus of a particular crime. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लॉ में डायरेक्टली नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है, लॉ में भी नहीं, अगर आप कोई भी क्राइम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेंस रिया की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या है, मेंटल एलिमेंट। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए एक कोई भी क्राइम होगा, ठीक है, क्राइम्स बहुत सारे हर तरीके के होंगे, उसको एक क्लियर कंसेप्शन में, ठीक है, आप कैसे ला सकते हो कि जरूरी नहीं है किसी क्राइम में आपकी इंटेंशन ही होगी, किसी क्राइम में इंटेंशन हो सकती है, मोटिव भी हो सकता है आपका, ठीक है, आपकी नॉलेज में हो सकता है, नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, रेकलेसनेस की वजह से, एंड द रीजन टू बिलीव। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, विच रिवॉल्व अराउंड मेंस रिया, और यहां से आपको क्लियर कंसेप्शन मिलेगी कि बेसिकली मेंस रिया क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट इज इंटेंशन। Intention, it is the psychological condition of the individual who commits the wrongdoing, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि उसका थॉट, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज आपके थॉट, या यू कैन से दी, जब हम बात करते हैं योर मेंटल माइंड, ठीक है, कि वो थॉट क्या है, Who commits the wrongdoing, ठीक है, जो कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसका थॉट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, उसका माइंड क्या है। It tends to be demonstrated when the litigant can basically predict the outcomes of the individual's activity will execute, cause genuine injury or some other restricted damage। इसका मतलब क्या है कि जो भी रॉन्ग डूइंग कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि वो क्या करने वाला है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, और उससे सामने वाले को जेन्युइन इंजरी होने वाली है या कोई भी रिस्ट्रिक्टेड डैमेज उस तक पहुंचेगा। तो मेरी इंटेंशन है ये कि मुझे उसका मर्डर करना है, मुझे बी को किल करना है, ठीक है, तो क्या है कि मैं उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करूंगी, उससे सामने वाले को क्या इंजरी आने वाली है या कोई भी डैमेज, एंड इट इज एक्सट्रीमली हार्ड टू कैरेक्टराइज, ठीक है, आप इंटेंशन को कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हो, इट इज वेरी हार्ड, एंड इंटेंशन इज द विलिंगनेस टू कमिट अ क्राइम। इन बेसिक लैंग्वेज हमें पता है अब इंटेंशन क्या है, कि मेरी विलिंगनेस, मेरा वॉलेंट्री कंट्रोल कि मुझे एक क्राइम को कमिट करना है, ठीक है। तो पहला था इंटेंशन। सेकेंड इज मोटिव। इंटेंशन मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मोटिव, ठीक है। अब मोटिव और इंटेंशन सेम नहीं है। मोटिव इज द रीजन और ग्राउंड ऑफ एन एक्शन, ठीक है। बेसिकली इसे अगर हम बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में, तो अगर हम रूट कॉज बोलते हैं कि करना क्यों है, रीजन क्या है उस चीज का, तो वो क्या है, मेरा मोटिव क्या है, ठीक है। एंड whereas the intention is the volition और active desire to do an act, ठीक है, कि मेरी डिजायर है, मुझे ये करना है, ठीक है, वो मेरी इंटेंशन है, मुझे वो करना है, पर मोटिव क्या है, रीजन है कि मुझे वो क्यों करना है। In other words, intention is an operation of the will directing an overact, while motive is the feeling that prompts the operation of the will, the ulterior object of the person willing, ठीक है। तो इंटेंशन क्या है, ऑपरेशन ऑफ द विल, बेसिकली जो आपका, कि हम वही बात कर रहे हैं कि जो आप एक्शन ले रहे हो इंटेंशन में, ठीक है, ऑपरेशन जो कर रहे हो, और मोटिव इज द फीलिंग दैट प्रॉम्प्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द विल, ठीक है। Now, third is knowledge, और knowledge basically क्या है, it is having the possible information of the consequences of an act, कि मैं जब B को गोली मारूंगी, ठीक है, मैं उसका मर्डर करूंगी,
ठीक है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, वो सारी नॉलेज रखना कि अगर मैं इसको ड्रग्स दूंगी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है, मैं इसको नाइफ से किल करूंगी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, गन से शॉट करूंगी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो नॉलेज क्या है कि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कोई भी मैं एक्शन लूंगी, मैं कोई भी एक्ट करूंगी, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये पहली तीन हमने डिस्कस कर ली, दैट इज इंटेंशन, मोटिव एंड नॉलेज। फोर्थ इज रीजन टू बिलीव। So, reason to believe, a person is supposed to know a thing where there is a direct appeal to his senses, whereas reason to believe means sufficient cause to believe a thing but not otherwise. अब इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से अगर हम ए की ही बात करें, ए का बर्थडे है, ठीक है, ए का बर्थडे है एंड बी उसका एक क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, इसका एक क्लोज फ्रेंड है और ए को पता है, ठीक है, कि बी इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, बी इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, पर बी क्या करता है, ए को बर्थडे पे एक ब्रांडेड वॉच गिफ्ट करता है, ठीक है, लेट्स से वर्थ ₹10,000। नाउ क्या है कि ए का बर्थडे है, बी उसका क्लोज फ्रेंड है, ए को पता है कि बी इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, उसके पास पैसा नहीं है, पर फिर भी बी ए को एक ब्रांडेड वॉच दैट इज कॉस्टिंग ₹10,000 वो उसको गिफ्ट करता है। हाउ कम बी के पास ये ब्रांडेड वॉच आई, जब ही इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो 10,000 की वॉच कैसे खरीद सकता है। सो यहाँ पे एक सफिशिएंट कॉज टू बिलीव हो सकता है कि ए को ऐसा लगे कि बी ने उसको कहीं से चोरी किया है, बी ने उसको कहीं से चोरी किया है, ही हैज स्टोलन इट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज द सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, मुझे पता है बी इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, पर फिर भी वो मुझे एक ब्रांडेड वॉच कैसे गिफ्ट कर रहा है, ही माइट हैव स्टोलन इट, तो दैट इज रीजन टू बिलीव, ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, मेंटल एलिमेंट की, ठीक है, कि मेरे को मेंटली मेरे सेंसेस में पता लग गया कि इसने कुछ ऐसा किया है, यहाँ पे इसका वो एक रीजन रहा होगा, ठीक है। फिफ्थ इज रेकलेसनेस। रेकलेसनेस इज एन एटीट्यूड ऑफ मेंटल इनडिफरेंस टू ऑब्वियस रिस्क, ड्राइविंग एट अ फ्यूरियस स्पीड through a narrow and crowded street is a reckless act, ये हमें पता है, ठीक है, ए है, ठीक है, शी इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है, वो कार ड्राइव कर रही है बट रेकलेसली, ठीक है, एक जैसे रोड है, ठीक है, यहाँ पर छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, किड्स आर प्लेइंग है, और ए रेकलेसली काफी स्पीड से वहां से कार निकालती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेकलेसनेस, कि आपको पता है कि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, बट आप फिर भी एक स्पीड से वहां से कार निकाल रहे हो। द पर्सन foresees that someone in the crowd may get injured by this fact, but is mentally indifferent to such obvious risk, कि उसको पता है कि अगर वो स्पीड से यहाँ से कार निकालेगी तो आगे जो बच्चे खेल रहे हैं कोई भी इंजर हो सकता है, ठीक है, कोई भी आगे आ सकता है, बट क्या है, इट इज मेंटली इनडिफरेंट टू सच ऑब्वियस रिस्क, कि उसको नहीं परवाह है, वो फिर भी वहां से रेकलेसली वहां से कार निकाल रही है। तो ये है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रेकलेसनेस। लास्ट इज नेग्लिजेंस, ठीक है, नेग्लिजेंस इज द omission to do something which a reasonable man guided upon by those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do। नेग्लिजेंस को अगर हम एग्जाम्पल से समझे, पूरी डेफिनेशन को अगर हम एग्जाम्पल से समझे, सो बेसिकली सिबलिंग्स में फाइट हो रही है, ठीक है, सिबलिंग्स में फाइट हो रही है, ए और बी सिबलिंग्स हैं, ठीक है, अब सिबलिंग्स में आपको भी पता है घर में जब भाई बहनों की लड़ाई होती है तो कुछ भी आप पड़ा होता है उठा के मारते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, अब लेट्स से ए के हाथ में रिमोट है, ठीक है, ए ने रिमोट उठाया, ठीक है,
और उसने बी को मारना नहीं चाहा, उसने बस उसको दीवार पे मारना चाहा, बट वो गलती से बी के फोरहेड पे लग जाता है, ठीक है, वो बी के फोरहेड पे लग जाता है और बी का खून आने लग जाता है फोरहेड से। यहाँ पे ए की क्या है, ए की नेग्लिजेंस से हुआ है ये, ठीक है, ए ने मारना नहीं चाहा था, बट क्या हुआ, उसकी नेग्लिजेंस से बी के फोरहेड पे रिमोट लगा और खून आने लग गया। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और किसी भी आप लेवल पे इसको सोच लो कि सिर्फ ब्लड आ रहा था या स्टिचेस लगने हैं या कुछ भी है, तो कुछ भी हो सकता है और ये ए की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आता है हमारा मेंटल एस्पेक्ट, दैट इज आर मेंस रिया, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक दैट इज मेंस रिया। हमने यहाँ पढ़ा कि मेंस रिया बेसिकली होता क्या है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि उसको समझने के लिए हमें कुछ और वर्ड्स भी समझने पड़ेंगे, जैसे कि इंटेंशन, हमारा मेंटल थॉट, ठीक है, हमारा मोटिव, हमारा जो रूट कॉज होगा, नॉलेज, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, रीजन टू बिलीव कि एक सफिशिएंट कॉज होगा, रेकलेसनेस, ठीक है, कि एटीट्यूड ऑफ मेंटल इंडिफरेंस टू ऑब्वियस रिस्क, ये होने ही वाला है पर फिर भी मैं उसको नहीं कंसिडर करती हूँ, और नेग्लिजेंस की मुझे पता है कि कुछ हो सकता है बट मतलब पर फिर भी मेरी नेग्लिजेंस की वजह से मुझे नहीं पता है कि वो चीज हो सकती है, बट मेरी नेग्लिजेंस की वजह से वो चीज हो जाती है, तो ये है नेग्लिजेंस। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, दैट इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी क्या है, यू हैव टू गो टू द एड्यूरेव ऐप एंड वेबसाइट, वहां पर आपको क्रिमिनल लॉ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस मिलेंगी। आप वहां पर जाकर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो एंड चैप्टर वाइज टेस्ट लो, देखने के लिए कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। You can also unlock all the locked documents, videos and tests at less than rupees 80 per month to ace your exam. So go and prepare for your exam. I will see you in the upcoming videos. Thank you.